महापुराण में आती है, बहुत सुनने लायक है। आपसे 90% लोगों को पता नहीं होगी ये कथा, और इसका रहस्य क्या है वो मैं आपको डीप में जाके बताऊंगा, लेकिन 7-8 मिनट के अंदर, ज्यादा समय लूंगा नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा आती है। कृष्ण भगवान का एक मंदिर डाकोर गुजरात में है, जिसका नाम है रणछोड़ दास, रणछोड़ दास मंदिर। वहां पर 56 प्रकार का भोग प्रतिदिन लगता है, और वहां पर सिंगदाना, पोहा, दालिया ऐसा कुछ नहीं बांटा जाता। वो जो भोग बनता है वो सब भोग आपको दिया जाता है, असली घी में, शुद्ध घी में, 56 प्रकार का भोग। तो कृष्ण भगवान की जो रणछोड़ दास भगवान की मूर्ति है डाकोर में, गुजरात में, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कृष्ण भगवान तो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है, और उनका नाम फिर रणछोड़ दास क्यों पड़ा, रण से भागने वाले क्यों पड़ा? एक बात आगे ध्यान में इसलिए आपको बताता हूं। 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन, वो दिन आप सुरक्षित रखिए मेरे लिए। वो दिन आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर में आना है। वैकुंठ महोत्सव में सुबह 10 बजे शुरू होगा महोत्सव। दक्षिण भारत के पंडित आने वाले हैं, वो जबरदस्त अभिषेक करेंगे, महापूजा करेंगे। बजाने वाले भी आंध्र के रहेंगे, दक्षिण भारत के। पूजा देखने लायक रहती है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रतिदिन मूर्ति के पास हम जाने नहीं देते, लेकिन 4 नवंबर मंगलवार का दिन ऐसा है, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, उस दिन आप खुद अपने हाथों से उस मूर्ति में दूध का अभिषेक कर सकते हो। उसके बाद में 2 बजे से 3 बजे तक महासंत श्री गजानन महाराज जी की उपासना, फिर महाप्रसाद। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक विष्णु भगवान के 1000 नाम और मेरा भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक श्री सूक्त हवन सामूहिक। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चेतन जोशी सर शिव तांडव नृत्य प्रस्तुत करेंगे, और हरिहर मिलन का धार्मिक दिखावा हम आपको दिखाने वाले। झांकी, झांकी यानी विष्णु भगवान मूर्ति के पास से आएंगे लक्ष्मी जी के साथ, इधर शिव जी पार्वती जी के साथ में आएंगे। विष्णु भगवान शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाएंगे, और शिव जी विष्णु भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे, और दोनों का मिलन होगा, हरिहर मिलन। वो धार्मिक झांकी देखने लायक है। और 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक ब्रह्मोत्सव, सत्यनारायण भगवान की कथा मराठी में, हरिहर मिलन और 56 भोग के प्रसाद का वितरण। आप अवश्य आइए, कुछ समय के लिए तो भी आइए, लेकिन जरूर आइए। काल यवन नाम का असुर, उसने द्वारका पर चढ़ाई कर दी, बहुत सारी सेना लेकर आ गया। अब कृष्ण भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम दाऊ आप यहीं रहिए, मैं काल यवन से निपटता हूं। और भगवान ने अपने सारे के सारे अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए, कोई भी शस्त्र हाथ में नहीं है, और निकल पड़े युद्ध करने के लिए काल यवन के साथ। काल यवन बहुत पराक्रमी था, उसकी सेना भी बहुत सारी थी। काल यवन युद्ध करने के लिए आया, उसने देखा कि ये तो कृष्ण, श्री कृष्ण, इसके पास तो कोई भी शस्त्र नहीं है, तो मैं भी क्यों शस्त्र लूं। उसने भी शस्त्र फेंक दिए, मैं भी इसके साथ में निहत्था होकर युद्ध करूंगा। और काल यवन उधर से आने लगा। इधर से हमारे श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, इधर से भगवान, उधर से काल यवन। लेकिन ये दोनों ही जैसे पास में आ गए, तो कृष्ण भगवान ने पीठ दिखा दी और भाग गए। तब नाम क्या पड़ा, रण छोड़ दास, रण छोड़ने वाले। आता तुमच्या मनात शंका येईल, देव असे कसे गेले हो, ते सांगतो तुम्हाला। रण छोड़ दास नाम पड़ गया। अब कृष्ण भगवान आगे और काल यवन पीछे। कहता, अरे कृष्णा मेरे साथ युद्ध कर, तू कहां भागा जा रहा है, अरे युद्ध कर मेरे साथ, हम दोनों युद्ध करेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान आगे चले गए, काल यवन पीछे पीछे जा रहा है। कथा के तरफ ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ी गुफा आ गई, अंधेरी कोठड़ी आ गई, उसके अंदर कृष्ण भगवान अंदर चले गए। वहां एक राजा सोया हुआ था। कृष्ण भगवान ने अपना जो पीताम्बर होता है, वो पीताम्बर उस राजा के ऊपर डाल दिया जो सोया हुआ था, और खुद स्वयं भगवान, एक खंबा था, पिलर ज्याला म्हणतो आपण, खंबा, उस खंबे के नीचे पीछे जाकर कृष्ण भगवान छुप गए और देख रहे अब क्या होने वाला है। काल यवन दौड़ते हुए, कहाँ कृष्णा, कहाँ कृष्णा, कहाँ कृष्णा। उसने देखा कि पीताम्बर इसके ऊपर डाला हुआ है, यही कृष्णा है, बिल्कुल गारंटेड यही कृष्णा है। और एक जोर से ऐसे लात मारी उठाने के लिए, उठ कृष्णा यहाँ से। जैसे लात मारी, वो पीताम्बर फेंक दिया,
और वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। नींद में था, उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, जैसे ही आंखें खोले बराबर वो काल यवन जलकर भस्म हो गया। बोला जय गजानन। काल यवन जलकर भस्म हो गया। उधर कृष्ण भगवान जो पीछे है वो अब सामने आ गए। इधर मुचुकुंद राजा था वो, जिसको उठाया था और जिसकी आंखें खोले बराबर वो भस्म हो गया था। कृष्ण भगवान ने कहा, राजा मुचुकुंद आप अपने बारे में बताइए, मुझे जान। भगवान तो सब जानते थे लेकिन फिर भी कह रहे, राजा आप अपने बारे में बताइए, आप यहाँ गहरी गुफा में कैसे, अंधेरी कोठड़ी में, और इतना पावर, इतनी शक्ति, जो आपने उठते बराबर आंखें खोली और कालेवन जलकर भस्म हो गया। जानबूझकर भगवान ने पूछा, लीला के द्वारा। तो राजा मुचुकुंद कहने लगे, भगवान आप तो सब जानते हो, फिर भी मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एक बार देव और दानव ये दोनों का युद्ध हो रहा था और मुझे देवों की तरफ से सेनापति बनाया गया था। किसे? राजा मुचुकुंद को। मैंने बहुत दिन रात युद्ध किया, कई दिनों तक युद्ध किया, लेकिन जब भगवान को, देवताओं को शिव भगवान के पुत्र, बड़े कौन, कार्तिकेय, कार्तिकेय सेनापति के रूप में मिल गए, तो उन्होंने कहा कि राजा आपने हमारी बहुत सेवा की, अब आप जा सकते हो, हमें कार्तिकेय सेनापति मिल गए। राजा ने कहा देवताओं से, मेरी रानी, मेरे बेटे कहाँ है? तो देवताओं ने कहा, तो कितने वर्ष हो गए आप युद्ध कर रहे हो, आपकी रानी भी मर गई, आपके बेटे भी चले गए, और आपका जो राजमहल था वो खंडहर बन गया, वहां कौवे काव 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 कर रहे हैं। तो राजा मुचुकुंद ने सोचा कि ये अवस्था है, प्रपंच में रहकर ऐसा होता है, सब मुझे छोड़कर चले गए और जो मेरा राजमहल था वहां पर कौवे काव काव कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नींद चाहिए, मैंने बहुत जागा हूँ, बहुत मैंने युद्ध किया है, मैं सोना चाहता हूँ, गहरी गुफा में मुझे जगह दीजिए, वहां पर सोऊंगा। तो देवताओं ने कहा कि राजा आपको हम वरदान तो देते हैं कि आप गहरी नींद में सो जाओगे उस गुफा के अंदर, अंधेरी कोठड़ी में, लेकिन जैसे ही कोई आपको जगाएगा, बीच में जगाएगा, तो आप जैसे उठोगे और आंखें खोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति भस्म हो जाएगा। हे कोणाला माहित होता? कृष्ण भगवंताला हे सगळं माहित होतं, वो भस्म हो जाएगा। तो राजा ने ये कथा कही। अब कृष्ण भगवान सब जानते थे। अब आपको एक रहस्य की बात बताता हूं कि ये कृष्ण भगवान पूर्णावतार है, विष्णु जी की अवतार है, फिर उन्होंने काल यवन को क्यों नहीं मारा, राजा मुचुकुंद के द्वारा क्यों मरवाया? इसका रहस्य एक है कि राजा मुचुकुंद जो था उसने ब्रह्मा जी की तपश्चर्या की थी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी यदुवंशी मार नहीं सकता। और भगवान कौन है हमारे? कृष्ण भगवान यदुवंशी है, यदु कुल के है, इसलिए भगवान जानते थे कि मैं तो मार नहीं सकता, इसलिए मैं इसके द्वारा, मुचुकुंद के द्वारा काल्यवन को मरवाऊंगा। इसलिए भगवान ने रण छोड़ने की लीला रची और उनका नाम पड़ा रण छोड़ दास। अब 2 मिनट का प्रवचन। काल्यवन भस्म हो गया। अब कृष्ण भगवान कहते हैं, देखिए कितना अंतर है दो बातों में। अब राजा मुचुकुंद हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है और कृष्ण भगवान कहते हैं, राजा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। इसके पहले राजा ने क्या मांगा था? नींद मांगी थी, मुझे सोना है, राजा ने नींद मांगी थी। लेकिन अब भगवान जब सामने खड़े हैं तो राजा क्या मांगता है कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम चाहिए। बोला जय गजानन। आता प्रवचनाच्या पुन्हा तिथंच जिथून सुरुवात झाली होती, काय मागितलं राजानी? मला फक्त तुमचं नाव पाहिजे, फक्त नाव। ये नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और मैं तो ये कहता हूं कि आजकल दवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, खूप नवल नाही राहिलं औषध घेणं म्हणजे। आमच्यासारख्याला तर रोज घ्यावं लागते, म्हाताऱ्या माणसाला, मी म्हातारा दिसत आहो का? पण 70 वर्षाचं वय झालं, आमच्यासारख्याला रोज घ्यावं लागते। मुझे एक बात बताइए कि दवा मुझे लेना है, रोज रात में मुझे दवा लेना है, मैंने ये दवा की गोली लिया और अपने जीवा पर रखा और जय श्री राम बोलकर अगर निकाल लिया तो मेरा क्या गया? तुम्हालाही तेच म्हणतो मी, कधी असं औषध जर घ्यायचं काम पडलं, दवा लेने का काम पड़ा, तो भगवान का नाम लेकर ही वो दवा लो तो जल्दी असर करेगी। इसका हर बात में, भोजन पकाते समय आप भोजन पकाते हो, घर के लोग, घर के लोगों के लिए भगवान का नाम लेते जाओ। कणिक भिजवताना, पोळ्या बनवताना, कुकर मांडताना हर बार
भगवान का नाम लेते जाओ तो आप जो भोजन बनाओगे वो हो जाएगा महाप्रसाद, और आपके घर के लोग, आपके बच्चे, आपके पति, ये वो महाप्रसाद खाएंगे तो उनकी बुद्धी भी शुद्ध हो जाएगी. तर पुन्हा एक तो म्हणता का प्रवचन संपलं. समर्थ